मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। तो हम बात करेंगे जो करंथियों का पहला खत है उसके 13वें चैप्टर के हवाले से। तो 13वां चैप्टर जो है ये मोहब्बत के हवाले से है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो हम बात करेंगे इस चैप्टर के हवाले से। सबसे पहली बात याद कीजिए, जो खुदा है वो मोहब्बत का चश्मा है। खुदा बाप मोहब्बत का चश्मा या सर चश्मा है। जब हम खुदा के बेटे की बात करते हैं तो वो मोहब्बत की तस्वीर है, और जब हम यूहन्ना की बात करते हैं तो उसको मोहब्बत का रसूल कहते हैं। और जब करंथियों के नाम खत 13वें चैप्टर की बात करते हैं तो ये बाबे मोहब्बत कहलाता है, मोहब्बत का बाब कहलाता है, मोहब्बत का चैप्टर कहलाता है। जो आयात मैंने यहां से पढ़ी है, तलावत की है, उन पर मैं बात नहीं करने वाला, बल्कि ये हमें क्या इसमें से मिलता है। पहली बात, पहले हिस्से के अंदर जो मोहब्बत है ये फोकियत रखती है। पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक मोहब्बत की फोकियत की बात की गई है, यानी मोहब्बत को नबूवत पर फोकियत हासिल है और मोहब्बत को कुल इल्म पर फोकियत हासिल है और मोहब्बत को इख्तियार पर फोकियत हासिल है और मोहब्बत को सखावत पर और खरात पर फोकियत हासिल है। जब रसूल कहता है कि मुझे नबूवत मिले, इसका मतलब है अगर वो मोहब्बत नहीं रखता तो नबूवत कुछ नहीं है। मोहब्बत जो है फोकियत रखती है नबूवत पर। रसूल कहता है अगर कुल इल्म की वाकफियत हो, मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है मोहब्बत इल्म पर भी जो है फोकियत रखती है। यहां पर पहाड़ों को हटाने की बात है, तो यहां पहाड़ों को हटाना इख्तियार को जाहिर करता है, तो ये इख्तियार पर भी फोकियत रखती है। और जब सारा माल गरीबों को देने की बात है तो ये सखावत की बात है। लिहाजा मोहब्बत सखावत पर और खरात पर भी फोकियत रखती है और इसका अव्वल दर्जा है। जब हम चौथी आयत को पढ़ते हैं तो चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक जो है ये मोहब्बत की खूबियां हैं। पहले हमने बात की मोहब्बत की फोकियत की, अभी बात करना चाहता हूं मोहब्बत की खूबियों की। चौथी आयत से 7वीं आयत तक मोहब्बत की खूबियां हैं। यहां लिखा है मोहब्बत साबर है, ये मोहब्बत की एक खूबी है, और मेहरबान है, ये दूसरी खूबी है मोहब्बत की। और मोहब्बत जो है हसद नहीं करती, ये उसकी तीसरी खूबी है। यानी मोहब्बत के कुछ काम हैं जो वो नहीं करती। तो यहां लिखा है मोहब्बत हसद नहीं करती, ये उसकी खूबी है। और शेखी नहीं मारती, ये भी उसकी खूबी है। और फूलती नहीं, ये भी उसकी खूबी है। नाजेबा काम नहीं करती, यानी जो काम अच्छा नहीं लगता, जो काम जचता नहीं है, मोहब्बत ऐसे काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, यह भी उसकी खूबी है। झुंझलाती नहीं है, यह मोहब्बत की खूबियों में शामिल है। बदगुमानी नहीं करती, दैट मीन किसी के बारे में बुरा सोचना।
खास तौर पर उसके हवाले से जिससे मोहब्बत है। बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ यकीन करती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। तो ये चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक जो है ये मोहब्बत की खूबियां हैं। और पहली जो 3 आयत हमने देखी उनमें मोहब्बत की फौकियत है कि मोहब्बत की फजीलत है, किस तरह मोहब्बत अफजल है दूसरी चीजों से, किस तरह उनसे इसका मकाम व मर्तबा ज्यादा है और किस तरह उन पर फौकियत रखती है, किस तरह अफजल है। आगे 8वीं आयत से हम शुरू करते हैं। तो मोहब्बत जो है ये दायमी है। लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, हर चीज को ज़वाल है। आप वाइज की किताब पढ़े तो वाइज की किताब में ये कहा जाता है, वाइज की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है सब कुछ बातिल है, सब कुछ फानी है, बातिल है और हवा की चरान है। लेकिन यहां पर लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। ये ऐसी चीज है जो मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती। और कलाम ने एक छोटे से जुमले में इसका तारफ करवाया है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा के बारे में ये बात की गई है कि खुदा मोहब्बत है। और याद करें जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था, गोया मोहब्बत थी। जब कुछ भी नहीं था तो मोहब्बत थी, और जब कुछ भी नहीं होगा तो मोहब्बत होगी, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। आगे लिखा है नबूतें माकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो मिट जाएंगी, जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, नबूवत हो तो नातमाम हो जाएगी। तो ये वो सारी बातें हैं जिनके बारे में वो कहता है इनको ज़वाल है, कि नबूवत को ज़वाल है, और वो कहता है कि इल्म को ज़वाल है, जुबानों को ज़वाल है, लेकिन जो मोहब्बत है ये दायमी है और इसको ज़वाल नहीं है। आगे आखिरी बात इसके बारे में मैं ये करना चाहता हूं। 3 बातें यहां पर बयान की गई हैं, और वो है उम्मीद और मोहब्बत और ईमान। इनके बारे में ये कहा जाता है ये तीनों दायमी है। उम्मीद भी दायमी है और ईमान भी दायमी है, लेकिन जब इसकी फजीलत की बात है तो मोहब्बत है। मोहब्बत इनमें अफजल है। मोहब्बत को ईमान पर भी फौकियत हासिल है, मोहब्बत को उम्मीद पर भी फौकियत हासिल है। और आपको याद होगा कि 12वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, 12वें चैप्टर में रूह उसकी नेमतों का जिक्र है, पाक रूह की 9 नेमतों का जिक्र है, और रसूल जिक्र करता है कि किस तरह से वो नेमतें आप रिसीव कर सकते हैं, उनकी आरजू कर सकते हैं, और किस तरह से वो नेमतें आप में काम करती हैं, और पाक रूह जो चाहता है वो नेमत देता है और बांटता है। और 12वें चैप्टर पर आखिर में वो कहता है नेमतों की आरजू रखो, तुम्हारे अंदर ये डिजायर हो नेमतों के लिए, लेकिन उम्दा तरीका कहता है मैं तुमको बताता हूं। नेमतें आपको मिले, आपके अंदर चाहत हो नेमतों के लिए, लेकिन उम्दा तरीका ये है, वो कहता है एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये उम्दा तरीका है। इसका मतलब है ये नेमतों से भी बढ़कर है, नेमतों से उम्दा है, नेमतों से बुलंदो बाला है, नेमतों से अफजल है, नेमतों पर भी फौकियत रखती है। इसलिए मेरे भाई हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना है, और मोहब्बत जो है इसको कायम रखना है, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि हम मसीह के शागिर्द हैं, पीछे चलने वाले हैं। कलाम के सब से खुदा हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। मजीद बरकत पाने के लिए देखते रहिए वर्ड पावर टीवी।